तो यार अब बेसिकली हमें बात करनी है एटम्स के बारे में। तो एटम क्या होता है? तो बेसिकली मैंने तो बताया था कि अगर हम किसी भी मैटर को तोड़ते जाएंगे, पार्टिकल्स को तोड़ते जाएंगे, तो एक ऐसा स्टेज आएगा जब पार्टिकल इतना ज़्यादा छोटा हो चुका होगा मैटर का कि वो हम उसे तोड़ नहीं पाएंगे और ना ही देख पाएंगे, यानी कि इनडिविजिबल एंड इनविजिबल पार्टिकल। तो वही इंडिविजिबल और इनविजिबल पार्टिकल एटम कहलाएगा, यानी कि मैटर का वो हिस्सा, यानी कि मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम कहलाएगा, यानी कि एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल वो एटम कहलाएगा, यानी कि एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल एटम कहलाएगा। तो एटम बेसिकली दिखने में कुछ ऐसा होता है, सर्कल जैसी रिंग होती है। एक मिनट पेन निकाल लेते हैं। यही सर्कल सर्कल सी रिंग होती है, ठीक है, दिख रही होंगी तुम्हें। और ये कुछ बीच में, जैसे बीच में एक न्यूक्लियस होती है, ठीक है। और ये इन सर्कुलर रिंग पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब ये सब पूछोगे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्या है, ये सर्कुलर रिंग क्या है, ये तुम्हें अगले वाले चैप्टर में पता चलेगा। बस मैं तो ब्रीफ बता दिखाने के लिए, बस नॉलेज बढ़ाने के लिए तुम्हारी दिखा दिया है यहाँ पे। वैसे ही अगले चैप्टर में दिखाया जाता है, ठीक है। तो एटम कितने बड़े होते हैं मन में आई गया होगा अभी तक, कितने ज़्यादा एटम भाई से बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो इन्हें नॉर्मल आंखों से तो क्या, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाओगे, ठीक है। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक मतलब कुछ कम्प्लेक्स टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, उनसे देख पाते हैं। बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स, हाईली कम्प्लेक्स यानी हाईली इनलार्ज्ड इमेज बनाते हैं जो, उनसे हम एटम को देख पाते हैं, ठीक है। तो एटम, तो हाउ डू एटम एग्जिस्ट, यानी कि एटम कैसे रहना पसंद करते हैं, सिंगल रहना पसंद करते हैं या फिर किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में, यानी किसी के साथ रिलेशन में रहना पसंद करते हैं। जैसे कि इंसान कुछ होते हैं, कुछ अनमेरिड रहना चाहते हैं, कुछ शादी नहीं करना चाहते, कुछ शादी करके अपना घर बसा के रहना चाहते हैं। इसी टाइप से कुछ एटम का भी अकेला रहना चाहता है या फिर अपना घर बनाना चाहता है, ठीक है भाई। तुम्हें एग्जांपल समझ में आया हो? चलो देख लेते हो। तो मोस्ट ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एटम होते हैं, अधिकतर एटम अकेला रहना नहीं पसंद करते। वो दूसरे एटम के साथ में मिक्स होके मॉलिक्यूल्स, या फिर तो दूसरे एटम के साथ में मिक्स होके मॉलिक्यूल बन जाएंगे, या फिर तो आयन बन जाएंगे। यानी कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, आयन्स क्या होते हैं, ये तुम टेंशन मत लो, ये भी तुम्हें ब्रीफ में बता देता हूँ अभी, लेकिन आगे चल के तुम्हें एकदम डिटेल में पता चलेगा, एकदम लेक्चर जैसे जैसे खत्म होने को आएगा वैसे, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है, बेसिकली दो या दो से अधिक एटम एक दूसरे के साथ में मिल जाएंगे, ठीक है, पेयरिंग करेंगे तो फिर वो कहलाएगा मॉलिक्यूल, ठीक है। वो एटम से मॉलिक्यूल बन जाएगा। और वही अगर एटम के अंदर कोई चार्ज है, या फिर पॉजिटिवली चार्ज है या फिर नेगेटिवली चार्ज है, जैसे बैटरी होती है पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज, वैसे ही एटम भी होते हैं कुछ, ठीक है। तो एटम, अगर एटम पॉजिटिवली चार्ज है या फिर नेगेटिवली चार्ज है, तो वो, अगर वो चार्ज है बस उसके अंदर, तो फिर वो आयन कहलाएगा। ये तो आगे सब क्लियर कर दूंगा, बस अभी समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। दीज मॉलिक्यूल्स हैव एन एब्रीवेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म मैटर व्हिच वी कैन सी, फील, टच, ठीक है। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और आयन होते हैं वो काफी, जैसे कि एटम दूसरे एटम के साथ में मिलकर मॉलिक्यूल या फिर आयन बनाएगा, फिर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में मिक्स होके मैटर बनाएगा, यानी कि इतना बड़ा बनाएगा कि हम उसे देख सकें, टच कर सकें, उसे फील कर सकें, हाँ ये यहाँ पे है कुछ, ठीक है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि हम एटम को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। काफी सारे एलिमेंट होते हैं दुनिया भर में, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरम, ऐसे 119 एलिमेंट होते हैं। तो हम वैसे कैसे पता करेंगे कि ये इसका एटम है, ये इसका एटम है? तो बेसिकली देख के तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम कॉपी में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कॉपी में लिखते हैं, तो उसे तो पहचान सकते हैं लिखने के तरीके से। तो ये कुछ सिंबल थे, ये किन्होंने दिए थे सबसे पहले, मतलब इन सिंबलों से डोनेट किया गया था। हाइड्रोजन को इस डॉट से, फोस्फोरस को ऐसे क्रॉस से, कॉपर को सी से, गोल्ड को जी, कुछ बीच में डॉट डॉट बना दिए थे ये, मतलब कार्बन को ब्लैक ऐसे करके, सल्फर को ऐसे प्लस सा बना दिया था, लीड ऐसे, ठीक है। तो ये सारे तुम्हें एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डेल्टन वाज द फर्स्ट टू यूज सिंबल, यानी कि जो जॉन डेल्टन थे, ठीक है, जहाँ फेमिलियर हो गए इनसे तो तुम, ठीक है, जिन्होंने डेल्टन एटॉमिक थ्योरी अभी पढ़ के आ रहे होगे, ठीक है, एकदम फंटास्टिक तरीके से। तो डेल्टन ने ये सबसे पहले यूज किए थे, ठीक है, सिंबल ऑफ, डेल्टन वाज द फर्स्ट टू यूज सिंबल ऑफ एटम बट दिस मींट फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ एटम, यानी कि डेल्टन पहले साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटम को सिंबल से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी, लेकिन जो सिंबल थे वो कुछ पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए, यानी कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए तो कैपेबल होंगे, क्योंकि सिंबल हर जगह अलग अलग सिंबल को याद रखना और बार बार नए नए सिंबल बनाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था उस टाइम पे, ठीक है। डेल्टन फेल हो गए, मतलब इस तरीके से जैसे एटम को रिप्रेजेंट करने में। तो फिर लेटर बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा सजेस्टेड दैट सिंबल ऑफ एन एलिमेंट मेड फ्रॉम वन और मोर लेटर ऑफ द एलिमेंट, यानी कि बर्जीलियस ने क्या कहा कि जो सिंबल होते हैं एटम के, इन्होंने इतना कहा सिर्फ कि यार जो एलिमेंट का जो एटम होता है वो एलिमेंट के नेम के अक्षरों से मिलकर बना होना चाहिए, ठीक है।
तो काफी अच्छी प्रोग्रेस रही थी इनकी। तो फिर तीसरा पॉइंट क्या है, नाउ अ डे आईयूपीएसी तुम फेमिलियर हो गए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि एक वो तुम कमेटी बोल सकते हो, जैसे कम्युनिटी बोल सकते हो, जो कि केमिस्ट्री के ऊपर जितने भी रूल होते हैं, मतलब जितने भी केमिस्ट्री के रूल होते हैं वो यही डिसाइड करती है। यानी कि आईयूपीएसी जितने भी केमिस्ट्री के रूल होते हैं, केमिस्ट्री की दुनिया के जितने भी रूल होते हैं वो सब आईयूपीएसी डिसाइड करता है। अप्रूव्स दैट सिंबल ऑफ एन एलिमेंट बी मेड फ्रॉम स्टार्टिंग वन और टू लेटर ऑफ द एलिमेंट इन इंग्लिश। यानी कि आईयूपीएसी ने आज के दिनों में, यानी प्रेजेंट टाइम में आईयूपीएसी ने ये बोल रखा है, सिंपली बोल रखा है कि जो, यानी कि आईयूपीएसी ने क्या कहा था, जो एलिमेंट के जो एटम होंगे उनको हम सिंपली एलिमेंट के जो स्टार्टिंग के जो एक या दो लेटर होंगे एलिमेंट के नाम के, उनसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी इंग्लिश में। यानी कि समझ में आ रहा होगा, अभी तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि आगे देखो एग्जांपल दिखाऊंगा। तो सिंपली यहाँ पे अब तुम देखो मेथड टू राइट एलिमेंट सिंबल, यानी कि एलिमेंट का सिंबल तो बता दिया गया था पहले, शुरुआत के एक या एक से अधिक लेटर से मिलकर बना होगा, ठीक है। एलिमेंट को शुरुआत के एक या एक से अधिक लेटरों से हम डिनोट करेंगे। तो लेकिन करते कैसे थे, उसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स देख लो, ठीक है। तो जो पहला लेटर होगा जो एलिमेंट का, वो कैपिटल में होगा। जैसे कि ये हाइड्रोजन है HYDROGN, तो ये एक ही अक्षर का है, तो इसे सिंपली हाइड्रोजन लिख दिया है। अब जैसे कि एल्यूमिनियम दो अक्षरों से मिलकर बना है AL, तो फिर जो पहला लेटर है वो कैपिटल है, ठीक है, और जो L है वो, ठीक है, वो स्मॉल लेटर है, ठीक है, यानी कि अल्फाबेटिकल है। एल्यूमिनियम दो अक्षर, शुरुआत के दो अक्षरों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन वन से मिलकर बना है, ठीक है, और जो नॉट AL और AL, ठीक है। यानी कि एल्यूमिनियम को सिंपली A बड़ा और L छोटा, और अगर तुम एल्यूमिनियम को AL को कुछ ऐसे लिखोगे, दोनों को बड़ा बड़ा लिख दोगे तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है, या फिर दोनों को छोटा छोटा लिख दोगे तो फिर ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली तुम्हें समझ में आया होगा मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। तो दूसरा पॉइंट देख लेते क्या है, सम एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट एंड लेटर लेटर, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि जो एलिमेंट का नाम है वो शुरुआत का पहला अक्षर या फिर शुरुआत के पहले दो अक्षर से मिलकर बना हो। शुरुआत के पहले दो का मतलब जो पहला लेटर है, जैसे कि ये एल्यूमिनियम के केस में पहला अक्षर था A और दूसरा था L, तो फिर AL से मिलकर बन गया था। लेकिन कुछ एलिमेंट जो होते हैं उनमें ऐसा भी केस है, जो पहला अक्षर तो पहला ही रहेगा, यानी कि पहला तो फिक्स्ड ही है कि पहला होगा, लेकिन जो बाद का अक्षर है वो तीसरा या फिर चौथा भी ले लिया जाता है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे क्लोरीन के केस में C और L को लिया गया है, जो C पहले नंबर पे कैपिटल में लिखा गया है और L, ठीक है, तीसरे नंबर पे। जैसे कि जिंक के केस में भी ऐसा ही है, सिंपली फर्स्ट एंड थर्ड लेटर से मिलके बना है, ठीक है। एक मतलब फिक्स्ड सिर्फ यही है कि पहला अक्षर तो होगा ही होगा, दूसरा भी अक्षर हो सकता है या फिर उसके बाद का भी हो सकता है, ठीक है, सिंपली है भाई। तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, वाइल सम सिंबल्स ऑफ एलिमेंट आर टेकन फ्रॉम देयर नेम इन लैटिन, जर्मन एंड ग्रीक लैंग्वेज, यानी कि जो कुछ एलिमेंट के जो सिंबल है वो सिर्फ उनके जो सिंपली नाम होता है इंग्लिश में उससे नहीं बने हैं। जो उनका नाम दूसरी लैंग्वेजेसों में है, जैसे कि लैटिन में है, जर्मन में है, ग्रीक में है, तो उनसे मिलकर बना है। तो जैसे कि काफ़ी सारे एलिमेंट्स का नाम, जो एलिमेंट के नेम इंग्लिश में है उन्हें दूसरी लैंग्वेजों में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि लैटिन में, जर्मन में और ग्रीक में जो उनके नाम है उनसे उनके सिंबल बने हैं। जैसे कि तुम्हें कुछ एग्जांपल दूँ, ये सिंपली पहला वाला जो चार्ट है तुम्हारा, सिंपली पहला वाला चार्ट है, ये तुम्हें बेसिकली नॉर्मली ये काफ़ी सारे एलिमेंट हैं और इनके जो सिंबल है ये नॉर्मली वाले हैं। लेकिन जो ये दूसरा वाला चार्ट है, ये सिंबल के नाम है, कुछ एलिमेंट्स के नाम है यहाँ पे, और ये बीच में इनके सिंबल हैं। और जो कि ये जो सिंबल, ये जो एलिमेंट है और जो इनके सिंबल है ना, वो लेटिन से लिए गए हैं, यानी कि इनका जो नाम लेटिन लैंग्वेज में है उससे लिए गए हैं। जैसे कि गोल्ड का AU, जो गोल्ड का इंग्लिश मीनिंग है वो तो गोल्ड है, लेकिन लेटिन नेम क्या है, ऑरम। तो स्टार्टिंग का दो वर्ड AU यहाँ पे ले लिए लेटिन से, ठीक है। और ऐसे ही सिल्वर के केस में AG, तो अर्जेंटम होता है इसका, में मरकरी का हाइड्रागायरम, ठीक है, कॉपर का कपरम, लीड का प्लम्बम, आयरन का फीरम, सोडियम का नेट्रियम, पोटेशियम का कैलियम, टिन का स्टेनम, और इन्हीं से इनके नेम बन गए, यानी कि इनके सिंबल बन गए, इनके सेंट। तो सिंपली जो एलिमेंट है उनके नेम लेटिन में है, उनसे इनके सिंबल बन गए। यार ये वीडियो होती है यहीं पे समाप्त, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो बस तब तक के लिए पढ़ते रहना है और जिंदगी के मजे लेने हैं, ठीक है।